तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में फिर से मैं उपस्थित हूँ एक और नई क्रीम के बारे में जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जिस क्रीम के बारे में जानकारी देने वाला हूँ ये कोई ऐसी वैसी साधारण क्रीम नहीं है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है और इस क्रीम का इस्तेमाल कई सारे रोगों को ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसी क्रीम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तुम्हें बताऊंगा कि इस क्रीम का नाम क्या है, इसे किस बीमारी में यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है, किस तरीके से इसे तुम्हें यूज़ करना होता है, वगैरह वगैरह। यानी सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल देने वाला हूं। तो तुम्हें करना क्या है, अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देर किस बात की कर रहे हो, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो तुम देख सकते हो कि ये जो क्रीम है ये कुछ इस तरह के ट्यूब में मिलती है। दोस्तों इसका आउटर बॉक्स भी आता है, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब आप मेडिकल स्टोर से लेने जाओगे तो आपको उस आउटर बॉक्स में ही ये क्रीम मिल जाएगी और इस क्रीम का नाम है 4Derm, ठीक है। और इसमें देख सकते हो बेसिक सॉल्ट के रूप में तुम्हें मिलता है क्लोबिटासोल, प्रोपियोनेट, नियोमाइसिन सल्फेट, मिकोनाजोल नाइट्रेट एंड क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट। तो तुम्हें यहाँ पर ये सभी बेसिक सॉल्ट के रूप में मिल जाते हैं और कितने कितने वेट बाय वेट मिलते हैं वो यहाँ पर तुम देख सकते हो। सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, कितने वेट में क्या क्या मिलता है। वीडियो को पॉज कर लेना और यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, बाहरी यूज़ के लिए है, ठीक है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम ये जान लेते हैं क्वांटिटी। तो ये 10 ग्राम का ट्यूब है, मात्र 10 ग्राम का ट्यूब है। और ये 10 ग्राम का जो ट्यूब है ये मार्केट में तुम्हें 70 रुपये का मिल जाता है, यानी 70 रुपीज़ का, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें मैन्युफैक्चर डेट से ले करके तुम इसको 2 साल रख करके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ें तुम्हें देखनी है तो ये सब चीज़ें कार्टन में लिखी होती हैं, यानी इसका प्राइस भी लिखा होता है और इसकी मैन्युफैक्चर डेट वगैरह सब कार्टन पे लिखा होता है। अभी मेरे पास कार्टन इसका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट से ये जान लेते हैं कि जो हमारी ये 4Derm क्रीम है इसका इस्तेमाल किस लिए करना है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम के बारे में आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये जान लो कि इस क्रीम का इस्तेमाल जो है ये जले हुए घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आप जल गए हैं, ठीक है, और आपके कहीं पर भी जले का घाव है, उस घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए तुम इस क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि घाव को भरना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस घाव को इन्फेक्शन से बचाना बेहद ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर से अगर आपके कहीं पर भी जले का घाव है तो उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन से बचाना होता है, क्योंकि उसके आसपास की जो स्किन होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिससे कि उसमें संक्रमण होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। और अगर एक बार आपके उस जले हुए घाव में संक्रमण हो जाता है तो फिर वो आपका घाव जल्दी से ठीक भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो काम इसका है कि अगर आप जल गए हैं तो उस पर आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, आपको देखने को। इसके अलावा माइनर स्कार्स यानी मामूली जलन वलन अगर हो गई है, मान लीजिए इससे जो महिलाएं जो हैं वो पूड़ी वगैरह बनाती हैं तो कभी कभी उनके तेल की छींट पड़ जाती है, या चाय वगैरह बनाती हैं तो कुछ छींट वगैरह पड़ जाती है। तो अगर ऐसी मतलब मामूली सी कहीं जलन वगैरह हो गई है तो उस पर भी इसे लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कहीं फफोला वगैरह पड़ गया है या फफोला पड़ने जा रहा है फफोला, तो उस पर भी इसको लगाया जा सकता है, बहुत ही आपको आराम दिलाता है। इसके अलावा कहीं पर स्क्रैचेस वगैरह लग गया है, कट लग गया है, गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा खरोच वगैरह आ गई है, तो उस पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं पर क्रैक्ड स्किन हो गई है, ठीक है, फटी कहीं पर अगर त्वचा है तो उस पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सोराइसिस की बीमारी है, यानी सोराइसिस एक्जाइमा होता है, ये एक तरह की खजली की बीमारी होती है, खुजली होती है इसमें। तो सोराइसिस की अगर समस्या है तो उस पर भी इस 4Derm क्रीम का इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसके अलावा जब आप इसको लगाते हैं तो ये सूजन को ख़त्म करता है, खुजली को ख़त्म करता है और लालीपन को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक बहुत ही
मेन इसका इस्तेमाल है कि इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपके कहीं पर भी मान लीजिए फंगस का संक्रमण हुआ है तो आप उस पर भी इसे लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके जहाँ पर भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर खुजली बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की त्वचा लाल बहुत रहती है, ठीक है, तो ऐसे में ये उसको रोकता है और आपके फंगल को ठीक करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई कि इससे क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं। अब चलिए फटाफट से हम ये जान लेते हैं कि इस क्रीम को लगाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, बेशक जो भी आप क्रीम या कुछ भी इस्तेमाल करते हो तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलता है, जिसमें पहला है कि जिस जगह पर आपने लगाया है वहाँ की स्किन पतली हो जाना, ठीक है, या वहाँ बहुत तेज़ आपको जलन महसूस होना, लालीपन आ जाना, खुजली महसूस होना। तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाते हैं इसको लगाने के बाद। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी ऐसा सिम्टम है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी आपने जहाँ पर इसको लगा रखा है, ठीक है, और वहाँ पर आपके जलन बरकरार है, काफ़ी देर तक जलन हो रही है, तब आपको क्या करना है, इस क्रीम को लगाना बंद कर देना और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट से इसके प्रिकॉशंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके वैसे तो किसी तरह का ज़्यादा कुछ खास प्रिकॉशन नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्रीम को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको खोल करके मतलब मुंह में खा सकते हैं तो दिक्कत हो सकती है। और मान लीजिए गलती से आपने इसको लगाया और आप अपना हाथ धुलना भूल गए हैं तो आपको करना क्या है, अपने हाथ, अगर मान लीजिए गलती से आपने अपने उस उंगली को अपने मुंह में रख लिया है या आँख में मसल दिया है, कुछ भी है, तो अगर आपके आँख में गलती से भी चली गई है तो आपको तुरंत ही क्या करना है, साफ़ पानी से धोना है और इसको अपने आँख में, मुंह में, नाक में जाने से बचाना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की पहुँच से इसको आपको दूर रखना होगा। और इसको लगाने का तरीका ये है कि दिन में आपको इसे 2 बार लगाना होता है, ठीक है। एक बार आप इसको पहले अच्छे से घाव को, मतलब जो भी है, अगर मान जलन का घाव है जो भी है तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद बाहर आपको इसे अच्छे से लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल आपको करना है।